सो गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब बढ़िया है आपका। उम्मीद है आप इस पेंडेमिक से सुरक्षित होंगे। तो आज हम करने वाले हैं सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल का लेसन 9। इससे पहले हमने लेसन 8 कर लिया था, 8वें लेसन तक कर लिया है। और इसमें हम बात करेंगे सी प्लस प्लस स्ट्रिंग के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सी प्लस प्लस स्ट्रिंग के बारे में, जी हाँ, इसके बारे में आज बात करेंगे। और ये हमारा लेसन 9 है, जी हाँ। हमने इससे पहले सी प्लस प्लस स्ट्रिंग के बारे में बात किया था, ठीक है, लेकिन उसके बारे में हमने बात किया था क्या, इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था। जी हाँ, हम क्या पढ़ रहे थे, हम सिंपल स्ट्रिंग समझ रहे थे कि स्ट्रिंग क्या होता है। तो सिंपल समझते हैं कि स्ट्रिंग क्या होता है, लेकिन समझने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली आंसर दूंगा, ठीक है। और अगर आप ये लेसन देख रहे हैं तो इससे पहले अगर पहली बार ये लेसन आप देख रहे हैं तो इससे पहले वो 8 लेसन देख लें, क्योंकि सी प्लस प्लस काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोग्रामिंग है आपको उप कॉन्सेप्ट समझने के लिए। हम उप कॉन्सेप्ट आप प्रोग्रामिंग फील्ड से होंगे तो समझते होंगे, इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको सी प्लस प्लस का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए, जी हाँ। तभी आप जावा भी कर सकते हो, पाइथन भी कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट कर सकते हो। जितने भी इंडस्ट्री में अभी करंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चल रही हैं सभी इस कॉन्सेप्ट पे आधारित है, ठीक है। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझने हैं तो आपको सी प्लस प्लस समझना बहुत ज़रूरी है। तो अभी सी प्लस प्लस आप समझ जाएंगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई अगर जावा भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, सब में सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है, बस थोड़ा सा सिंटेक्स डिफरेंट होता है, ठीक है, और कुछ नहीं होता। थोड़ा सिंटेक्स डिफरेंट होता है बट कॉन्सेप्ट एक ही होता है। और सिंटेक्स कुछ नहीं है, सिंटेक्स समझने की चीज़ नहीं है, सिंटेक्स आपको आपके प्रैक्टिस की चीज़ है। आप सिंटेक्स का जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे प्रोग्रामिंग का, उतने अच्छे सिंटेक्स आपको याद होगा। लेकिन कॉन्सेप्ट याद करने की चीज़ नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या है, लर्निंग की चीज़ है, सीखने की चीज़ है, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा कि कैसे मतलब हम उप कॉन्सेप्ट को समझें, ठीक है। तो आप कोई भी कहीं पे भी किसी भी एक्सपर्ट से आप पूछ लो, जब आप पूछोगे कि कैसे हम प्रोग्रामिंग कहाँ से शुरू करना चाहिए, या तो वो सी बोलेंगे या फिर सी प्लस प्लस बोलेंगे, क्योंकि इसके बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते। कारण कि ये स्टार्टिंग है प्रोग्रामिंग का, ठीक है। भले इसका ज़्यादा यूज नहीं है फिलहाल, लेकिन ये आपको समझना ज़रूरी है। आप कॉलेज में भी रहते हो, सबसे पहले आपको यही पढ़ाया जाता है, फर्स्ट ईयर से ही आप सी प्लस प्लस पढ़ते हो। क्यों पढ़ते हो, इसका एक ही कारण है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। किसके एस्पेक्ट से इम्पोर्टेंट है, उप कॉन्सेप्ट के लिए, उन उप कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। दैट्स वाई आपको ये पढ़ाया जाता है कॉलेज में, ठीक है। तो बिना बस गवाए चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। आप अगर कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से होंगे तो आपको इतना समझने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आज हम सी प्लस प्लस स्ट्रिंग के बारे में बेसिकली पढ़ेंगे, ठीक है। पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे कि सी प्लस प्लस स्ट्रिंग क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है, सबसे पहला पॉइंट जो है ये है कि स्ट्रिंग जो होता है, स्ट्रिंग आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा। जी हाँ, कैसा किस टाइप का डेटा, या फिर इसको आप कह सकते हो स्टोरिंग टेक्स्ट। किस तरह का टेक्स्ट, जैसे मान लो कि हमें लिखना है अपना नाम राहुल, हमें लिखना है टीचर, हमें लिखना है शिवम, ठीक है। तो इस टाइप के नाम को हमें अगर सेव करना है सी प्लस प्लस में, अगर हमें स्टोर करना है सी प्लस प्लस में, तो क्या यूज करते हैं हम, स्ट्रिंग का यूज करते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, जी हाँ। स्ट्रिंग क्या है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर है। कैरेक्टर किसको बोलते हैं, कैरेक्टर मतलब ABCDE। अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर देखा होगा तो हमने एक कैरेक्टर वेरिएबल भी यूज किया हुआ है। कैसे यूज किया है, उसको सिंगल कोर्स में यूज किया है। अगर हमें कोई एक कैरेक्टर लेना है तो हम उसको सिंगल कोर्स में उस कैरेक्टर को लिखेंगे, फिर उसका आउटपुट निकालेंगे, ठीक है।
तो ये क्या है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर मिलके क्या बनता है, स्ट्रिंग बनता है। जी हाँ, आपने सही सुना। तो हमें आज यही समझना है कि स्ट्रिंग जो है अगर हमें स्टोर करना है, जैसे मान लो कि हमें मेरा नाम राहुल है, हमें ये चीज़ स्टोर करना है C++ प्रोग्रामिंग के अंदर, तो अगर ये हमें डिस्प्ले कराना है तो हमें क्या करना है, हमें स्ट्रिंग का यूज करना है। कैसे यूज करना है वो मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि स्ट्रिंग का सिंटेक्स क्या होता है। देखो सिंटेक्स मैं आपको बताता हूँ, सिंपल। आपको जो सिंटेक्स होता है सिंपल प्रोग्रामिंग का, वो सिंटेक्स लिख लो, ठीक है। सिंटेक्स जब लिख लोगे, इंट मैन तक ओपन कर दोगे ब्रैकेट, ठीक है। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो क्या करना है, आपको सिंपल लिखना है स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग, यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल दे सकते हो, जैसे मान लो कि माई नेम देता हूँ मैं, माई नेम, आप यहाँ कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, अपनी मर्जी से। स्ट्रिंग माई नेम, ये स्ट्रिंग को डबल कोर्स में लिखते हैं, सिंगल कोर्स में नहीं लिखते इसको, ठीक है। राहुल दिया मैंने लिख, ठीक है, सिंगल कोर्स किया, यहाँ पे सेमीकोलन होगा, सेमीकोलन हमने दे दिया, ठीक है। तो ये इसका क्या है, ये इसका सिंटैक्स है। इस तरह से हम स्ट्रिंग को लिखते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल करके दिखाऊंगा, इस पे लिख के दिखाऊंगा। आप उसको जब रन करवाओगे तो आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। तो इससे पहले हमें ये समझना होगा कि स्ट्रिंग क्या है, अच्छे से समझना होगा, ठीक है। स्ट्रिंग क्या है, देखो स्ट्रिंग में क्या होता है, स्ट्रिंग आपने समझ लिया कि स्टोरिंग को, टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। अब इसमें क्या है कि अगर आप स्ट्रिंग को स्ट्रिंग को स्टोर करना चाहते हो स्ट्रिंग को, तो क्या करना है आपको कि आपको एक चीज़ याद रखना है। क्या याद रखना है कि हेडर फाइल में आपको स्ट्रिंग लिखना है। कैसे, जैसे कि मान लो कि पहले हम क्या करते थे जब सिंपल प्रोग्रामिंग करते थे, तो यहाँ पे हैच इंक्लूड ऐसे लिखते थे ना, अगर आपको याद हो तो, आई स्ट्रीम, ठीक है। उसके बाद सीधा क्या करते थे, यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस std ये लिखते थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंट मैन वगैरह लिखते थे। तो हमें बेसिकली समझना है कि हमें स्ट्रिंग का भी यूज करना है हेडर फाइल में, ठीक है, तभी जाके सेव होगा। तो कैसे लिखना है, तो ये जब स्ट्रिंग का यूज करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, दिस इज नॉट राइट। तो क्या कैसे लिखना है, सही क्या है, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे हैच इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे हैश इंक्लूड स्ट्रिंग, एंड देन फिर क्या लिखना है, देन फिर लिखना है यूजिंग नेम स्पेस साथ में होगा, सॉरी मैंने साथ में नहीं लिखा, ये साथ में होगा, ये दोनों साथ में होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। तो इस तरह से लिखते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल करके पूरा दिखाऊंगा कि कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये समझना है कि आपको, अगर आपको स्ट्रिंग लिखना है, ठीक है, उसके बाद ही तभी वो स्ट्रिंग सेव होगा जब ये वाला हेडर फाइल आप लगाओगे, इंक्लूड स्ट्रिंग वाला, ये हेडर फाइल लगाओगे आप, तभी आपको क्या होगा, तभी ये सेव होगा और फिर आउटपुट में आएगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी कोई कंपाइलर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी, कभी कभी कोई कंपाइलर जो है, जो नया कंपाइलर है, जो अभी अपडेटेड कंपाइलर है, वो क्या करता है, स्ट्रिंग बिना हेडर फाइल में दिए हुए भी आउटपुट दे देता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हो सकता है एरर आ जाए तो फिर हम खोजते रह जाएंगे एरर कहाँ है, कहीं मिलेगा नहीं एरर हमें। तो लिखने में क्या जा रहा है, हमको कुछ नहीं जा रहा है, तो हम लिख लेंगे हैश इंक्लूड स्ट्रिंग ऊपर हेडर फाइल में, देन फिर लिखेंगे। तो चलिए मैं आपको सिंपल एक अभी पूरा प्रोग्रामिंग करके बताता हूँ आपको। इसको इरेज करते हैं और फिर से पूरे प्रोग्रामिंग के साथ हम इसको लिखते हैं, ठीक है। पहले क्या लिखना है, यहाँ पे पहले लिखना है हैच इंक्लूड, राइटिंग मेरा ख़राब है बट आपको ध्यान देना है इस पर, आईयू स्ट्रीम, ठीक है, ये लिखा। एंड फिर क्या लिखना है, फिर लिखना है हैच इंक्लूड, यहाँ पे स्पेस नहीं देना है, ठीक है। आपको सिंपल साथ ही लिखना है। ये मैं लिख रहा हूँ ग्राफिक टैबलेट पे तो दिक्कत आती है थोड़ी सी, ये कर दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है, फिर यहाँ पे लिखना है यूजिंग नेम स्पेस साथ में रहेगा, ठीक है, std, नहीं तो एरर आपका आ जाएगा। ये हमने सेमीकोलन से बंद किया। अभी क्या करते थे, अब हम यहाँ करते थे इंट मैन, ये किया,
इसको क्लोज किया, अब ब्रैकेट ओपन किया। ब्रैकेट ओपन के बाद हम क्या करते थे, हम ब्रैकेट ओपन के बाद यहाँ पे लिखते थे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लिखेंगे, लिखते नहीं थे, स्ट्रिंग माई नेम। ठीक है, क्या करना है, माई नेम इज इक्वल टू, क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको अपना नाम स्टोर करवा लेना है, जैसे ये वाला नाम आप देख सकते हो डबल कोट्स के अंदर। ठीक है, इसको फिर सेमी कॉलम से बंद कर देना है, एंड देन फिर इसको हमें आउटपुट भी कराना है, तो इसको क्या करना है, सी आउट। ठीक है, इसको क्या लिखना है, माई नेम। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे वही जो होना चाहिए, रिटर्न 0। ठीक है, क्लोज किया। बेसिकली ये पूरा सिंपल प्रोग्राम है किसका, सॉरी, हाँ, ये पूरा सिंपल प्रोग्राम है किसका, जो है स्ट्रिंग का। ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये हमने हेडर फाइल यूज किया है, ये स्ट्रिंग के लिए हमने हेडर फाइल यूज किया है, ये भी हमारा हेडर फाइल है। ठीक है, अभी ये दोनों की यूज करते हैं, आईओ स्ट्रीम और नेम स्पेस एसटीडी, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में किया हुआ है। ठीक है, तो आप उसको देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी स्ट्रिंग की यूज करते हैं मैंने अभी आपको बता दिया, इंटमेन की यूज करते हैं ये भी आप फर्स्ट लेक्चर में देख लोगे। ठीक है, ब्रैकेट ओपन क्यों करते हैं ये भी आप फर्स्ट लेक्चर में देख लोगे। ठीक है, अब ये मैंने बता दिया कि ये कैसे लिखते हैं, ये अभी स्ट्रिंग को लिखने का ये सिंटेक्स है, ये आपको प्रैक्टिस से याद रहेगा, ऐसे याद नहीं रहेगा। ठीक है, सी आउट की यूज करते हैं, आउटपुट के लिए यूज करते हैं, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया हुआ है। रिटर्न 0 की यूज करते हैं, बताया हुआ है। फिर ब्रैकेट क्लोज क्यों करते हैं, जब आप इसको रन करोगे, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आपका आएगा राहुल। ये आपका आउटपुट होगा, ये आपका आउटपुट होगा। जी हाँ, तो आप इसको करके देखिएगा। ठीक है, किसी भी जो भी कंपाइलर आप यूज़ करते हैं, चाहे टर्बो C++ हो, चाहे ऑनलाइन कोई GDB हो, कोई ऑनलाइन IDE हो, या फिर आप कोड ब्लॉक यूज़ करते हैं, कोई भी यूज़ करते हैं, मैंने बताया हुआ है कि कौन कौन सा कंपाइलर आपको यूज करना है। ठीक है, मैं तो ऑनलाइन कंपाइलर यूज करता हूँ, साथ में टर्बो C++ भी, कभी कभी मेरे पास तीनों चारों है, कोड ब्लॉक भी यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो आपको जो यूज करना है आप कर सकते हो। ठीक है, ये आप जब करके देखोगे, आप मेरे को उम्मीद है कि आप ये कॉपी में लिख सकते। देखो पहले यहाँ पे क्या लिखना है, हैज़ इंक्लूड, ये स्पेस नहीं देना बीच में आपको, ये जो स्पेस मैंने दिया हुआ है ये मैंने ग्राफिक टेबलेट पे लिखा हुआ है तो इसलिए आपको लग रहा है, ये स्पेस नहीं देना, हैज़ इंक्लूड दोनों साथ में, ये वाला एरो वाला, लेफ्ट एरो वाला आईओ स्ट्रीम, फिर राइट एरो से क्लोज, फिर यहाँ पे उसी तरह हैज़ इंक्लूड दोनों साथ ही में होगा, एंड फिर स्ट्रिंग लिखना जैसे लिखा हुआ है, एंड देन फिर यूजिंग नेम स्पेस दोनों साथ होगा, नेम अलग स्पेस अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेम स्पेस दोनों साथ होगा, नेम स्पेस एसटीडी, फिर एसटीडी को क्या किया, ये सेमी कॉलन से बंद किया। ठीक है, देन फिर क्या किया हमने, इंट मेन लिखा, इंट मेन लिखने के बाद इसका एक ब्रैकेट ओपन क्लोज किया, एंड फिर ये करली ब्रैकेट हमने ओपन किया। ठीक है, अब करली ब्रैकेट के अंदर ये बेसिकली ये बॉडी का पार्ट है। करली ब्रैकेट अगर हम ओपन करते हैं तो इसके अंदर ये वाला पार्ट जो यही तो हमें आउटपुट में मिलता है, और तो हमें कुछ नहीं मिलता, तो कुछ दिखता नहीं है, जो इसके अंदर हम लिखते हैं वही आउटपुट दिखता है। तो बेसिकली इस पर आपको ध्यान देना है। तो ये हमने सिंटेक्स लिखा स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग यहाँ वेरिएबल ये बिल्ट-इन नहीं होता, ये आप यहाँ कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, माई फर्स्ट नेम, माई नेम, माई लास्ट नेम, कुछ भी आप दे सकते हो, जो भी आपको मन करे आप यहाँ पे दे सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि जो मैंने लिखा है वही आपको लिखना है। ठीक है, वेरिएबल खुद से हम बना सकते हैं। ठीक है, और फिर ये आप यहाँ पे, लेकिन जो भी इसके अंदर लिखना है, इक्वल टू के अंदर जो भी लिखना है, ये डबल कोट्स के अंदर, ये देखो ये वाला पार्ट, ये डबल कोट्स के अंदर लिखना है। अब फिर यहाँ पे क्या करना है, सेमी कॉलम दे देना है। ठीक है, ये बिल्कुल सही होगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें ये आउटपुट लिखना है, सी आउट। ठीक है, ये वाला ऑपरेटर, और माई नेम यहाँ पे हम जो हम आउटपुट, ये आउटपुट लाना चाहते हैं, ये आउटपुट लाना चाहते हैं, तो जो इसका वेरिएबल है, राहुल का वेरिएबल क्या है, माई नेम। ठीक है, ये आपको यहाँ पे लिख देना है, फिर सेमी कॉलन से क्लोज कर देना है। सेमी कॉलन इसको कहते हैं, ये वाला सेमी कॉलन होता है, एक पॉइंट एक कोमा। ठीक है, फिर रिटर्न 0 कर देना है, रिटर्न 0 जरूरी है, इसके बीच में स्पेस होना चाहिए आपके। ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज किया। ठीक है, एंड उसके बाद फिर आपका आंसर आ जाएगा। बाकी गाइज ये पार्ट 1 था स्ट्रिंग का। इसके बाद हम इसके दो पार्ट आउट करेंगे। पार्ट 2 में
हम पार्ट 2 में बात करेंगे। एक इसका कॉन्सेप्ट होता है कॉन्केटिनेशन, ठीक है, कॉन्केटिनेशन, ठीक है, और एक पार्ट होता है इसका अपेंड्स करके कोई, ठीक है, अपेंड्स। ये 2 पार्ट होता है स्ट्रिंग का। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अभी काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, तो हम नेक्स्ट में बात करेंगे। तो गाइस, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।